सनशाइन शेड व्लॉग्स। मेरे दिन का आगाज़ होता है गर्मा गर्म नाश्ते के साथ, मटर अंडे, पराठा और लस्सी। आज धूप काफ़ी अच्छी थी तो मेरी अम्मी ने सोचा कि रमज़ान की तैयारी कर ली जाए। गंदम को धोया था तो वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। आहत इतना ज़्यादा पड़ता है कि अब इसको ग्लासेस लग चुके हैं। कल इसका केमिस्ट्री का पेपर है और ये इतनी लेट पढ़ने आया है। सिर्फ एक पेपर देकर ही ये थक चुका है। अभी तो अब इसके 8 पढ़े हैं। Recurs. फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस Photosynthesis protein. गलत। Glucose. Which one of the following is tasteless? Tasteless. Starch. Which one of the following is a disaccharide? Sucrose. Which one of the following is a reducing sugar? Reducing sugar. Glucose. Formula of palmitic acid. C15H31CWH. Night blindness is cause of deficiency of vitamin A, E, C, D. Deficiency of vitamin D causes. Deficiency of vitamin D causes recurs. Which one of the following is a triglyceride? Triglyceride. Sucrose. गलत। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। मैंने सोचा कि क्लास शुरू होने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। मेरे लैपटॉप का सारा डेटा ख़त्म हो चुका है तो इसलिए अब मुझे दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा। दोबारा से सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक पूरा घंटा में इस पे मैंने लगाया तो नेट चला गया। कल से यही हो रहा है। जब भी मैं काम करने लगती हूँ या तो नेट स्लो हो जाता है या बिल्कुल ही चला जाता है। अभी मैंने इतनी देर बैठी रही कि आ जाएगा नेट, लेकिन नहीं आया। काम तो अब हो नहीं सकता था तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो मैंने देखा कि सेब पड़े हुए ख़राब हो रहे थे तो मैंने कहा कि अब सेब खाया जाए। मैंने अपने लिए सेब काट के छील लिए जितने में खा सकती थी। फिर मेरा भाई गोलगप्पे लेकर आया जो कि बहुत मज़े के थे। इसका पानी भी बहुत ज़बरदस्त था। चाट, चटनी, मीठी चटनी तो मैं वैसे ही साथ यूज़ नहीं करती, लेकिन वो भी ठीक थी। सब कुछ बहुत मज़े का था। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। डिनर में मैंने खाए मटर पुलाव और साथ में सलाद और थोड़ा सा बस वाइट चिकन डाल के। फिर मैं सोने लगी थी तो मैंने दराज ऐप खोली तो पर सेल लगी हुई थी। फिर मैंने बोला कि कुछ ले लेती हूँ। ऐसी एक स्टिचिंग किट मेरे पास थी जो कि आप भी मेरे लिए कोरिया से लाई थी। वो गुम हो चुकी है, जो कि मुझे बहुत पसंद थी। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गई। मैंने हर जगह ढूंढा। मुझे ये था कि यहाँ से नहीं मिलती, लेकिन जब मुझे दराज पर नज़र आई तो मैंने कहा उसको मंगवा लिया जाए फ़ौरन। इसको मैंने सारा चेक किया, मुझे अच्छी लगी। वैसी तो नहीं थी पर ये फिर भी बहुत प्यारी थी। अगर ये ऐसी ही आ जाती है तो। इसके सारे मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ी और ये है भी इतनी सस्ती थी, जस्ट 260 में। मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन सेल ये थी कि आपको 3 चीज़ें ज़रूर मंगवानी थी। तो एक इसको मैंने डन कर दिया, पिंक कलर में लिया मैंने। इसकी कंडीशन ये थी कि एक चीज़ को आप एक ही दफ़ा मंगवा सकते हैं, क्योंकि सेल में 3 डिफरेंट चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ये मैं ऑलरेडी मंगवा चुकी थी। इसको मैंने डन किया। अब मैंने सेकंड आइटम को ढूंढना था। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी पर मुझे डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन मुझे पसंद कुछ नहीं आ रहा था। एक यहाँ पे मुझे रिंग्स नज़र आई, ये भी मुझे अच्छी लगी पर मुझे नहीं पता था कि इनका साइज़ क्या होगा। मुझे सेंटीमीटर में या इंचज़ में अपनी फिंगर का साइज़ नहीं पता, तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। हालांकि ये मुझे अच्छी लगी थी। फिर मैंने सोचा कुछ और ढूंढती हूँ। मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे कुछ भी मेरे मतलब की चीज़ नहीं मिल रही थी, या फिर कुछ ऐसा जो कि मुझे चाहिए हो या जिसकी मुझे ज़रूरत हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था।
दराज से मैं बहुत सारे पार्सल्स मंगवाती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरा पार्सल अच्छा ना निकले जो कि मैंने दराज से मंगवाया हो। इसमें 3 सेशंस बने हुए थे, 265, 555 एंड 725। अब मैंने कहा 555 देखते हैं, शायद यहाँ पे कुछ अच्छा लग जाए। एक ये चीज़ नज़र आई, इसमें ब्रेसलेट था, वॉच थी, रिंग्स, इयररिंग्स, सब कुछ था। पर वॉच तो मैं पहनती नहीं हूँ, वो भी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं पहनती। स्टेप वॉच मेरे पास सालों से पड़ी है, उसको तो मैंने कभी एक दफ़ा भी नहीं पहना। फिर इसको मैंने स्किप कर दिया, मैं कुछ और ढूंढ रही थी। मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मंगवाना बहुत पसंद है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद फिर मुझे ऐसी चीज़ मिल ही गई जो मुझे अच्छी लगी। वो था ये स्टिचिंग स्टेपलर। इसका मैंने चेक किया तो इसमें डिफरेंट कलर्स भी थे अवेलेबल और इसकी प्राइस भी बहुत कम थी। फिर इसके मैंने रिव्यूज़ चेक किए। जब भी कोई चीज़ मंगवाती हूँ तो फिर रिव्यूज़ चेक करती हूँ। सब लोग ही ऐसे ही करते होंगे। रिव्यूज़ की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें आपको ओरिजिनल पिक्स मिल जाती हैं जो कि आपको उस पेज पर नहीं मिलेंगी। ओरिजिनल पिक्स देख के डिसाइड करना बहुत इजी हो जाता है कि ये आपको चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं। तो इसमें 3 कलर्स थे। इसको मैंने यूज़ करना भी देखा। एक एक पार्ट का अलग अलग शॉट लिया गया था समझाने के लिए, जो कि बहुत इजी ही लग रहा था। इसको काफ़ी देखने के बाद फिर मैंने डन कर ही दिया और इसको भी इंक्लूड कर लिया एज अ सेकंड आइटम। अब मेरे पास 2 चीज़ें हो चुकी थी। अब मुझे थर्ड आइटम की ज़रूरत थी। मुझे तो और कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने सोचा कि एक स्टिचिंग किट और मंगवा लेती हूँ किसी और स्टोर से, जो कि ऐड भी हो गई। फिर मेरा पार्सल कंफर्म हो चुका था। अब बारी थी पेमेंट मेथड की। टोटल हमारा बिल बना था 1075 रुपीज़, जिसको मैंने डन कर दिया। मेरा इजी पैसा अकाउंट नहीं है, इसीलिए हमेशा मैं कैश ऑन डिलीवरी पे ही करती हूँ, जिसके 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पड़ते हैं, जिसकी वजह से मेरा बिल बन गया 1125 रुपीज़। अब पार्सल कब आएगा वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिर मैंने केक खाया। यहीं हम करते हैं वीडियो को एंड। अल्लाह हाफिज़।